नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नितिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप ओब्लिक एसिम्प्टोट को किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एसिम्प्टोट को किस तरीके से निकाल सकते हैं, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ओब्लिक एसिम्प्टोट को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ओब्लिक एसिम्प्टोट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या होता है, आपने यहाँ पर लिखना है दोस्तों 3m, या फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले ऊपर यहाँ पर पुट करते हैं। दोस्तों क्या करना है, पुट x को हम मान लेते हैं 1 और y को मान लेते हैं हम m, ठीक है। तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम बुक्स पर लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ जगहों पर लिखा भी होता है, कहीं पर शॉर्टकट मार लेते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसी की मदद से आपने इसको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने डिग्री देखनी है। डिग्री का क्या रूल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए x की पावर 3, तो ये तो सामने दिख रहा है कि x की पावर 3 है, तो भाई ये हाईएस्ट डिग्री है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, x की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पर y भी साथ में है, तो y की पावर 1 होगा, ठीक है। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x का स्क्वायर y जो है ये 3 डिग्री की टर्म आ जाती है। यहाँ पर भी 3 डिग्री की टर्म होगी, x की पावर 1 और y की पावर 2, तो ये 3 डिग्री की टर्म हो जाएगी। यहाँ पर तो 3 दिया हुआ है, यहाँ पर x y है, ये 2 डिग्री की टर्म है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 डिग्री की टर्म है, और ये 0 डिग्री की टर्म है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 1 डिग्री की टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखना किस तरीके से है, 3m लिख दिया आपने। अब यहाँ पर आपने 3, यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसका मतलब आपने 3 डिग्री की टर्म लिखनी है। यहाँ पर आप देखिए 3 डिग्री की टर्म किस तरीके से लिखनी है। पुट क्या किया हमने, x = 1, तो x = 1, तो x की पावर क्यूब, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू लिख देते हैं 1। अब यहाँ पर देखिए प्लस 3 डिग्री की टर्म आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x का स्क्वायर, तो 2 × 1 तो 2 आ जाएगा, और y से मल्टीप्लाई होगा क्या, अभी क्या y की जगह पर है m, तो 2m आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, 2m आ गया। उसके बाद हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए -xy का स्क्वायर, तो x क्या है 1 और y क्या है m, तो यहाँ पर आ जाएगा m का स्क्वायर। ओके, m का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए अब इतनी टर्म आ गई, क्योंकि हमारे पास इतनी ही है। सॉरी, यहाँ पर तो -2y का क्यूब भी है, तो -2y का क्यूब आ जाएगा -2m का क्यूब, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास 3m की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है। अब हमारे पास आती है 2m निकालना है अब हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री की टर्म आ जाएगी। 2 डिग्री की टर्म ये दोनों है, ठीक है। x 1 है और y m है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास m, और यहाँ पर -y का स्क्वायर है, यानी कि -m का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 की भी टर्म होती है। अब यहाँ पर दी नहीं हुई है, तो हमने डी नहीं है तो डायरेक्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर दी होती तो हमने उसको भी इसी तरीके से लिखना था, इन्हीं फॉर्म में लिखना था। तो 1 डिग्री जो 0 डिग्री की टर्म है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमने क्या करना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मतलब मैक्सिमम जगहों पर क्या करते हैं कि सीधा नाउ पुट करते हैं, नाउ लिखते हैं, और 3m = 0 के बराबर पुट करते हैं, और इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये नहीं करना, हमने सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, किसकी, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, और इसकी 2 बार डिफरेंशिएशन, इसकी 1 बार डिफरेंशिएशन। अब ऐसा क्यों करना है, ये फॉर्मूले हैं दोस्तों, पहले से ही अगर आप करके बैठोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो सबसे इस जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें हमारे पास सिर्फ इसी की डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैं आपको दिखाऊंगा क्यों वो ज़रूरत होती है अगले किसी वीडियो में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल है। तो स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन ही आपको समझ आएंगे अच्छे से ही। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं इसकी, तो ये देखिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1 का तो 0 आ जाएगा, 2 का आएगा 2m का आएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं, ठीक है,
2m आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 6m का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं नाउ, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इसको पुट करेंगे, क्या करेंगे 5 3m इक्वल टू 0 को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस 2m माइनस m का स्क्वायर माइनस 2m का क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2m का क्यूब प्लस m का स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से मैंने माइनस को कॉमन लिया, उसको आगे भेज दिया और हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं m स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। m स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2m प्लस 1, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस 1 को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। अंदर बचेगा 2m प्लस 1, ठीक है, यही आएगा, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमारे पास ये आ जाता है इक्वल टू 0। आइदर 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, यही आता है। आइदर यहाँ पर देखिए 2m इक्वल टू माइनस 1 आएगा और यहाँ पर m स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए m इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर m इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सिंपल, हमारे पास m की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए माइनस 1/2 माइनस 1 और 1 आ जाती है, ठीक है। 3 वैल्यू हमारे पास आ जाती है m की। अब इन्हीं की मदद से हम एसिम्पटोट को निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए c का फॉर्मूला हमने देखिए क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमें लाइन को निकाला है। एसिम्पटोट क्या है, एक लाइन है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। हमने m निकाला, x और y जो है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये जब हम लाइन को निकालते हैं, कर्व को निकालते हैं, जब हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। तो अभी हमारे पास क्या है, c है, तो c क्या आएगा, c का फार्मूला देखिए, c के यहाँ पर 2 फार्मूले होंगे। ये यहाँ पर देखिए -1/2 -1 और 1 है, ये जो तीनों है ये डिफरेंट है, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है। जब ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं तब आपने c की जो वैल्यू है, c का जो फॉर्मूला है वो आएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 2m/5 3m, यहाँ पर 5 3m की डिफरेंशिएशन, तो इसीलिए हमने 5 3m की डिफरेंशिएशन ऊपर की थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सबसे पहले आप कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में फिर से हमें दोबारा करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसकी डिफरेंशिएशन हमने पहले की थी, तो ये है। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाता है कि -1/2 और साथ में -1 यहाँ पर और -1 यहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि एक डिफरेंट है और 2 सेम है, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास c का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो c का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो तब हमारे पास c का जो फॉर्मूला है वो आएगा c² 2 5 3m, ठीक है। उसके बाद c/1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल की लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख देना, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाता है। 5-2m प्लस 5 1m, ठीक है, तो ये समझ लेना 5 1m इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा जब आपके पास एक डिफरेंट होगा, 2 सेम होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है। तो फिलहाल तो हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि हमारे पास ये जो m की वैल्यूज़ है वो तीनों की तीनों डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है फॉर m इक्वल टू, सबसे पहले हमने करना है कि जब हमारे पास m इक्वल टू -1/2 होगा तब क्या होगा, हम इसको c1 की 1 का जो वैल्यू दे देते हैं c1। तो c1 क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दीजिए, तो माइनस साथ में रहेगा। और 5 2m क्या था दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर देखिए 5 2m था, m माइनस m का स्क्वायर, तो m माइनस m का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो m क्या था, ये है m हमारे पास, तो माइनस m का स्क्वायर, तो -1/2 का होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है।
माइनस जो है वो दोनों से है, माइनस जो है वो दोनों से है, ठीक है। ओके, होल अपॉन तो 5-3m, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको निकाला हुआ था, तो हमारे पास ये रहा यहाँ पर 2 - 2m, 2 - 2 - 1/2, तो -1/2 -6 -1/2 का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, C1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस को हम एज इट इज ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा -1/2, यहाँ पर हो जाएगा -1/4 का होल अपॉन, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, तो यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो और यहाँ पर आएगा +1, तो ये आ जाता है -3/2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 1/2 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल इसको सॉल्व करना, इतना तो आपको आता ही होगा। और आप क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे यहाँ पर फॉर m इक्वल टू +1, ठीक है, +1 नहीं, पहले हम -1 को निकालते हैं, तो -1, तो तब क्या आ जाएगा हमारे पास, C2 को हम मान लेते हैं यहाँ पर C2 है, ठीक है। तो C2 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सेम फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, तो 5/2m, तो 5/2m हमारे पास था m - m का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -1 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई है पूरा। तो 5-3m हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2 - 2m, तो अभी m की जगह पर -1 है, तो 2 × -1 रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा कि -6m का स्क्वायर था, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। सो इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पर देखिए माइनस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये स्क्वायर में है, तो इस साथ में माइनस है, तो जब ये इसको स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि इवन में अगर वैल्यू हो तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसका स्क्वायर लगाते हैं, तो वो वैल्यू प्लस में आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो इस माइनस के साथ ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो पूरी वैल्यू है वहाँ पर वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर 0 आ गया तो नीचे भी सब जगह पर सारा कुछ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ जाता है। तो यहाँ पर फॉर m इक्वल टू +1 आ जाएगा, तो हमारे पास C3 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो जब हमारे पास m जो है वो +1 आएगा, तो तब क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन, पीछे माइनस भी आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 × 1 -6 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फिर से 0 आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ से 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने लिखना कैसे है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि y = mx + c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू देनी है। सबसे पहले हमारे पास पहली टर्म बनेगी y एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू m जो था हमारे पास वो सबसे पहले -1 था, -1/2 था, ठीक है। तो x क्या था हमारे पास, x तो कुछ भी नहीं था। जब हमने m इक्वल टू -1/2 की वैल्यू रखी थी, तब हमारे पास c जो था उसकी वैल्यू +1/2 आई थी, तो यहाँ पर उसी की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो बनकर आ जाएगी x + 2y = 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इसी तरीके से आपने करना है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी x - y = 0 बनेगी, ठीक है। और हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनेगी दोस्तों, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी y = अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर mx है, तो m क्या था +1 था, तो सीधा हम x लिख देते हैं, और यहाँ पर +c था, ठीक है। तो c क्या था 0 था, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू जो है सेम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, इसको यहाँ पर डाल देते हैं x - y = 0। तो हमारे पास तीनों के तीनों जो एसिम्पटोट है वो निकल गए। m की जो वैल्यूज़ थी उनको लगाकर हमने c में उनकी वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्लिक एसिम्पटोट को निकालते हैं। अगले दोस्तों एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा, वो थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें बनाएंगे, और साथ में दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना इस जगह पर, ठीक है।
यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें इस टर्म को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन रही होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करें। और अगर आपको इसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसके बारे में भी आप हमें बता दीजिए और मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।